चलो कर। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज़ डॉक्टर छविकर और आज मैं जो लेक्चर देने वाली हूँ वो है शिक्षा का व्यापारीकरण। ठीक है, इट मीन्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। देखिए, शिक्षा को प्राचीन काल में बहुत ही नोबेल वर्क और एक समाज सेवा का काम माना जाता था। पहले ज़माने में क्या होते थे, जो धनी वर्ग के लोग होते थे वो अपनी चल संपत्ति को विद्यालय बनाने के लिए दान दे देते थे और अपनी इनकम से ही उनको चलाते थे। उनको कोई भी उससे लाभ की एक्सपेक्टेशन नहीं होती थी। आज भी कुछ धनी वर्ग ऐसा ही करते हैं, लेकिन चूँकि सरकार ने गवर्नमेंट जो है उसने जो है अपनी गवर्नमेंट स्कूल भी चला रखे हैं और प्राइवेटाइजेशन भी कर रखा है। तो ऐसे समय में कैपिटलिस्ट ने जो स्कूल खोलते हैं, जो कॉलेजेस खोलते हैं, उन्होंने इसे एक व्यवसाय का माध्यम बना लिया है। वो अब अच्छे अच्छे स्कूल इस्टेब्लिश करके, और उनका मेन पर्पस समाज सेवा करना नहीं होता, लोगों में धन का बांटना नहीं, लोगों में शिक्षा को बांटना नहीं होता, बल्कि उनका मेन ध्येय क्या होता है कि हमें शिक्षा बांटने के एवज में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये जो शिक्षा बांटने के एवज में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन करते हैं, उसी को बोलते हैं शिक्षा का व्यापारीकरण या फिर कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। देखिए, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक स्टेट है। डेमोक्रेटिक में प्राइवेट का और गवर्नमेंट का जो है को एग्जिस्टेंस होता है, दोनों का सह अस्तित्व होता है। तो कुछ स्कूल तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं और कुछ स्कूल या कॉलेजेस जो है आपकी प्राइवेट संस्थाओं के कंट्रोल में होते हैं। क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, लोग इतने हैं जिन्हें शिक्षा चाहिए, खाली गवर्नमेंट उनको जो है नहीं प्रोवाइड कर सकती। इसीलिए प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन दोनों साथ साथ वर्क करते हैं। तो कहीं पे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, कहीं पे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, कहीं पे दोनों एक ही जगह पे साथ साथ जो है वर्क कर रहे होते हैं। तो इसीलिए व्यापारीकरण को जो है थोड़ा सा ज़्यादा हमारे इंडिया में हो गई है। तो ये था आपका शिक्षा का व्यापारीकरण। अब मैं आपको बताऊंगी ये व्यापारीकरण होने के कारण क्या क्या थे। देखिए, इसके व्यापारीकरण के 3 कारक हैं। सबसे पहले इसका मेन सिचुएशन क्या है, आर्थिक कारण। देखिए, आपने देखा होगा जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनकी फीस कितनी होती है, बहुत नॉमिनल होती है, हर इंसान वहाँ पे आराम से पढ़ा सकता है। लेकिन क्या है, गवर्नमेंट स्कूल इतने इस्टेब्लिश नहीं है जितने लोगों को शिक्षा चाहिए, जितने स्टूडेंट है उस रेशो में स्कूल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, स्कूल में प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है, प्रॉपर क्लासरूम नहीं है, प्रॉपर आपकी लाइब्रेरी नहीं है, वहाँ पे लेबोरेटरीज नहीं है, फर्नीचर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। और इसी वजह से जो होता है, गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो भी अपने प्राइवेट स्कूल जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास इतना फाइनेंस होता, इतने वित्तीय संसाधन होते कि वो नंबर ऑफ स्कूल इस्टेब्लिश करते थे और उनमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डालते, फिर उसके व्यापारीकरण की जरूरत ही नहीं थी। तो गवर्नमेंट के पास जो फाइनेंस की कमी है, उसी वजह से जो है शिक्षा का जो है व्यापारीकरण शुरू हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा से संबंधित कारण। देखिए, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, मैंने बताया अभी आपको कि वो जब बिल्डिंग ही नहीं है, बिल्डिंग के अंदर प्रॉपर फर्नीचर ही नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है, प्रॉपर प्ले ग्राउंड ही नहीं है, तो वो शिक्षकों को वेतन कैसे दे सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में स्टूडेंट रेशो में टीचर ही नहीं होते। किसी किसी दूर दराज के स्कूलों में तो 1 टीचर या 2 टीचर होते हैं जो ही सब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि उनका गवर्नमेंट के स्केल से वेतन देना गवर्नमेंट के लिए कभी कभी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसीलिए प्राइवेट स्कूल हुए, क्योंकि वो बच्चों से फीस ज़्यादा लेते हैं और वो आराम से टीचर्स की सैलरी को पे कर पाते हैं। तो ये रीज़न भी था कि जिसकी वजह से कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन शुरू हुआ। फिर इसका लास्ट रीज़न है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के कारण। आपको पता है कि आजकल टेक्नोलॉजी का एज है, ई लर्निंग, इंटरनेट, कंप्यूटराइजेशन और इलेक्ट्रिकल में काफ़ी ज़्यादा नए नए एडवांस हो रहे हैं, जिससे कि जो कंपनीज होती हैं, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है, जो आपकी जो है इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको बहुत ही स्किल लोगों की जो है ज़रूरत पड़ती है।
अब उसके लिए उनके जो स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल हर चीज़ में परफेक्ट होने चाहिए। वो तभी परफेक्ट होंगे जब उनको क्वालिटेटिव एजुकेशन मिले। अब आपको मैंने बताया गवर्नमेंट स्कूल में तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही पूरा नहीं है, वहाँ पे टीचर पूरे नहीं होते, तो आप वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसी क्वालिटी एजुकेशन को देने के लिए ये प्राइवेट स्कूलों को भी छूट दी गई कि वो भी अपने स्कूल इस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि जब वो फीस ज़्यादा लेते हैं तो वो डिफरेंट वर्क सेमिनार कराते हैं, डिफरेंट जो है बच्चों को वोकेशनलाइजेशन की एजुकेशन देते हैं, इंडस्ट्री से एक्सपर्ट बुला के उनकी नॉलेज बढ़ाते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल केस स्टडी से उनको जो है लेक्चर सुनवाते हैं, जिससे कि उनका मानसिक विकास हो, उन्हें एनालिसिस करना चाहे, और जैसे वो किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं तो वो फुल कॉन्फिडेंस से ज्वाइन करें और किसी भी कंपनी की प्रोग्रेस में अपना कंट्रीब्यूट करें। तो ये थे आपके कमर्शलाइजेशन से रीज़न कि क्यों जो है एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन हुआ, क्यों वो प्राइवेट संस्थाएं उनको हैंडल करती हैं गवर्नमेंट एजुकेशन के साथ साथ। अब हम देखेंगे उच्च शिक्षा के व्यवसायीकरण तो पूरी तरह से नहीं रोक सकते, लेकिन इसकी जो हानियां हैं इसको हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मान्यता संबंधी नियमों में कड़ाई। जब हम किसी भी निजी संस्था को एफिलिएशन देते हैं तो हमें देखना चाहिए कि वो सिर्फ प्रॉफिट की वजह से तो इस्टेब्लिश नहीं कर रहा है, कि पता चला उसने भी गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ बिल्डिंग पूरी नहीं बनाई, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं रखा, प्रॉपर टीचर नहीं रखे और उसने जो है मान्यता ले ली। तो उन्हें मान्यता लेने के रूल उनके बड़े कड़े होने चाहिए। जब वो मान्यता के एफिलिएशन के सारे नियमों को पूरा कर देते हैं तभी जो है उनको जो है मान्यता दी जानी चाहिए। नेक्स्ट इसका हो जाता है शुल्क लेने पर पाबंदी। देखिए जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसमें तो जो है एक वार्षिक शुल्क होता है जो हर मंथली लिया जाता है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में कहते हैं हर चीज़ का शुल्क अलग है। आप यूनिफॉर्म लोगे वो आपको उन्हीं की दुकानों से खरीदना है, बुक्स लोगे वो उनकी दुकानों से खरीदना है, कोई प्रोजेक्ट कराना है उसके लिए अलग से शुल्क लेके, कंप्यूटर फैसिलिटी देनी है तो उसका अलग से शुल्क लेंगे, अगर आपका कैरियर ओरिएंटेड कोई लेक्चर हो रहा है तो उसका अलग से शुल्क लेंगे। तो एक ही साल में मंथली शुल्क के अलावा बहुत सारे शुल्क लिए जाते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और स्कूलों पे ये बाउंडेशन लगाएं कि वो मंथली शुल्क के अलावा या जो उनका एनुअल शुल्क के अलावा था उसके अलावा कोई और शुल्क नहीं देंगे। वार्षिक शुल्क का निर्धारण, अब गवर्नमेंट को फीस फिक्सेशन कर देनी चाहिए। आप देखिए जो प्राइवेट स्कूल हैं वो अपनी रेपुटेशन के हिसाब से हर स्कूल की फीस अलग अलग होती है, जबकि पढ़ाई सेम ही है, लेकिन बुक सेम ही है, आपका जो क्यूरिकुलम है वो सेम ही है, लेकिन किसी स्कूल की फीस कुछ है, किसी स्कूल की कुछ का। तो गवर्नमेंट को ये रेस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए कि हर प्राइवेट स्कूल की फीस एक समान होगी, जिससे कि वहाँ पे जो है पेरेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर नेक्स्ट है आपका भ्रष्टाचार पर रोक। अब ये सबसे बड़ी बात है, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो क्या करते हैं, मैंने बताया उन्होंने एजुकेशन को क्या कर दिया, कमर्शलाइज कर दिया। उनका मेन मकसद है कि हम एजुकेशन इसलिए दे रहे हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। इस प्रॉफिट को लेने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए जब आप नर्सरी में एडमिशन कराते हैं तो पेरेंट्स की लाइन लगी हुई होती है और वो क्या करते हैं, इसके बदले में जो है उनसे जो है काफ़ी अमाउंट ले लेते हैं। जो पेरेंट्स ज़्यादा फीस पे कर देता है एडमिशन के नाम पे वो उसी बच्चे का नर्सरी में एडमिशन कराते हैं। तो इस तरह से देखिए कितनी भ्रष्टाचार है कि बच्चा आपका अच्छा है, योग्य है, लेकिन फिर भी उसे एडमिशन नहीं मिल रहा है। एडमिशन किसी को मिल रहा है जो कि फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ है, जो कि 1-2 लाख के जो है डोनेशन दे सकता है। तो ये भ्रष्टाचार बहुत ही गलत चीज़ है, तो स्कूलों में इस भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए। लास्ट है स्वयं वित्त पोषित संस्थाओं पर सीधा नियंत्रण। एक्चुअली स्वयं वित्त पोषित संस्थाएं आपको पता है प्राइवेट स्कूल को कहते हैं, क्योंकि ये अपने वित्त का, ये अपने फाइनेंस का, अपने प्रबंधन का खुद ही जो है सारा बियर करती हैं और खुद ही इनको चलाती हैं। तो गवर्नमेंट ने ठीक है उन्हें प्राइवेटाइज कर दिया, वो सारा प्रबंध खुद ही कर रहे हैं, लेकिन उनका सीधा कंट्रोल होना चाहिए। कोई मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए जो देखे कि प्राइवेट स्कूल में जो मान्यता के नियम है वो पूरी तरह से पालन हो रहे हैं, वहाँ पे कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, वहाँ पे फीस फिक्सेशन ठीक है, वहाँ पे बच्चों को उनकी योग्यता के हिसाब से जो है प्रमोट किया जाता है। तो इस तरह से कोई कंट्रोलिंग बॉडी जरूर होनी चाहिए जो कि उन पे कंट्रोल कर सके। अगर गवर्नमेंट ये सारे उपाय अपनाती हैं तो फिर जो एजुकेशन को वो कमर्शलाइज करना चाह रहे हैं वो कमर्शलाइज नहीं होंगे, बल्कि वो भी जो है अच्छे कॉज के लिए जो है एजुकेशन को
दिस पार्ट करेंगे। तो ये थे आपके कि कमर्शलाइज का क्या मीनिंग होता है और कमर्शलाइज होने की क्या रीज़न होते हैं और उनसे जो हानियाँ होती है उनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से पसंद हो गया होगा और बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उसे शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।